अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस्लामिया बॉयज़ कॉलेज कोयटा का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं और मैं हूं लेक्चरर उसामा सईद। आईसीएस फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का लेक्चर नंबर 3 डिलीवर करने जा रहा हूं मैं। चैप्टर नंबर 8 वर्ड प्रोसेसिंग को हम पढ़ रहे थे और पिछली 2 वीडियोज़ के अंदर हमने इसको कवर किया था। आज इंशाल्लाह हम इसको फाइनली कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको पिछली 2 वीडियोज़ में कोई भी सवाल है, कोई भी आपको परेशानी है, उसमें समझने में परेशानी हो रही है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं जल्द से जल्द उसका आपको जवाब दे दूँगा। अच्छा, तो हम देख रहे थे फीचर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसके अंदर हमने पिछली बार मेल मर्ज का फंक्शन देखा था। आज हम देख लेते हैं मैक्रोज़ क्या होते हैं। अच्छा, मैक्रो क्या होता है? मैक्रो तब इस्तेमाल किया जाता है जब हमने कुछ फंक्शंस को रिपीटेडली इस्तेमाल करना होता है। मतलब कि कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनको हम बार बार इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट दी जाती है, उसके अंदर हम बार बार उन फंक्शंस को इस्तेमाल करते हैं। तो उनको बार बार एक एक करके इस्तेमाल करने के बजाय हम क्या करते हैं, एक मैक्रो में उसको डाल देते हैं। मतलब एक सिंगल क्लिक करेंगे और वो सारे जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे उस टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। इसमें इस तरीके से आप इसकी एग्जांपल लें कि एक कंपनी के अंदर जो है एक बंदा है अली, वो काम करता है और उसको टास्क दिया जाता है कि आपने हमारे क्लाइंट्स को जो है लेटर्स लिखने हैं। और लेटर्स लिखने के लिए उसको स्पेसिफिक बताया जाता है कि आपने फ़ॉन्ट जो साइज़ है, ये हमारी वर्ड जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर हम आ जाते हैं। तो फ़ॉन्ट जो साइज़ है वो आपने 16 यूज़ करना है। उसका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो आपने टाइम्स न्यू रोमन सेलेक्ट करना है। इसी तरीके से जो पैराग्राफ की अलाइनमेंट होगी वो जस्टिफाइड होगी और मुख्तलिफ उसको जो है इंस्ट्रक्शंस बताई जाती हैं कि इस तरीके से आपने जो है हमारे क्लाइंट्स को लेटर्स भेजने। तो बार बार ये काम करने से बेहतर है कि जो अली है वो क्या करेगा, वो एक मैक्रो बना लेगा इन सब के लिए। तो जैसे ही वो डॉक्यूमेंट को कंप्लीट करेगा उसके बाद उस मैक्रो को अप्लाई करेगा, तो वो जितने भी जो फंक्शंस हैं, वो जितने भी उसकी प्रॉपर्टीज़ सेट करनी है उसने, वो सिंगल क्लिक के अंदर वो सेट कर सकता है। अब इसको करना किस तरीके से है, सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट है उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद हम जाते हैं व्यू के अंदर। व्यू के अंदर हम जाएंगे मैक्रो के ऊपर। ये अगर आप कोई और वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी किसी और जगह पे भी आपको नजर आ सकता है। मैक्रो पे क्लिक करेंगे, रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम मैक्रो का नाम देते हैं। लेट से हम कहते हैं कि कस्टमर लेटर के लिए हम ये मैक्रो बना रहे हैं। अब इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन आते हैं असाइन मैक्रो टू। किस चीज़ को आपने मैक्रो असाइन करना है। हम यहाँ पे कीबोर्ड की किसी की को असाइन करते हैं, तो मैं कीबोर्ड को सेलेक्ट करूँगा। अभी मुझसे पूछ रहा है कि किस की को असाइन करना है। आप यहाँ पे जो F की कीज़ होती हैं, फंक्शन कीज़ होती हैं, F1 से लेकर F12, इसमें से किसी भी की को सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट से मैं F7 को सेलेक्ट करता हूँ। F7 को सेलेक्ट करने के बाद मैं असाइन पे क्लिक करता हूँ और क्लोज कर देता हूँ। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो हमारा एरो है उसके ऊपर एक कैसेट का निशान आ रहा है। इसका मतलब ये है कि मैक्रो भी स्टार्ट हो गया है। अब मैं इस टेक्स्ट के ऊपर जितनी भी चीज़ें अप्लाई करूँगा वो मैक्रो के अंदर सेव होती रहेंगी। अच्छा, लेट से अभी ये अली को टास्क मिला था कि आपने जो है हमारे डॉक्यूमेंट जो है, लेटर जो है हमारा जो क्लाइंट्स को जाएगा, उसका जो फॉन्ट है वो हमेशा टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए। उसका जो फॉन्ट साइज़ है वो हमेशा 16 होना चाहिए। फॉन्ट का जो कलर है वो हमेशा ब्लैक होना चाहिए और पैराग्राफ की जो अलाइनमेंट है वो हमेशा जस्टिफाइड होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप्स थे जो उसको पहले से बता दिए जाते हैं कि ये इस तरीके से हमारी डॉक्यूमेंट अरेंज होनी चाहिए। तो अब बार बार ये करने के बजाय वो क्या करेगा, इसको मैक्रो में सेव कर लेगा। सेव करने के बाद हम व्यू पे जाएंगे, मैक्रो पे जाएंगे और स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देंगे। मतलब हमने बस इतने ही स्टेप्स रिकॉर्ड करने थे। अब ये रिकॉर्डिंग सेव होगी। अब लेट्स से जब भी वो कोई नई डॉक्यूमेंट ओपन करता है, डॉक्यूमेंट को लिख लेता है, उसके बाद वो क्या करेगा, जस्ट उस डॉक्यूमेंट को, टेक्स्ट को सेलेक्ट करेगा। सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड पे जो शॉर्टकट की उसने दी होगी, जैसे लेट्स से हमने F7 दी है, तो F7 पे क्लिक करेगा और वो सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएंगी। इस तरीके से जो है डॉक्यूमेंट हमारे जल्दी से उसको फॉर्मेटिंग हम कर सकते हैं। तो बार बार करने के बजाय वो क्या करेगा, मैक्रो के अंदर ये सारी चीज़ें सेव कर लेगा। ये सारे जितने भी हमारी कमांड्स थी ये सारी सेव कर लेगा और जस्ट
उस मैक्रो की जो शॉर्टकट की होगी उसको प्रेस करेगा और वो सारे जो वो सारी जितनी भी हमारे जो वो सारे जितने भी टास्क था, वो सारे जितनी भी कमांड्स थी, वो सारी उस टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएंगी। इस तरीके से मैक्रो जो है काम करते हैं। इससे क्या होता है, एक प्रोफेशनल लुक जाती है कि जब भी कस्टमर को, क्लाइंट को हमारा लेटर मिलता है तो वो हमेशा एक ही फॉर्मेट का होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये जस्टिफाइड है, इसका पैराग्राफ, इसमें कलर जो है ब्लैक यूज़ किया गया है, 16 साइज़ है और टाइम्स न्यू रोमन का इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरीके से एक प्रोफेशनल लुक जाती है कि कंपनी जो एक प्रोफेशनल कंपनी है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं फुट नोट और एंड नोट की। अब फुट नोट और एंड नोट किस जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं? अच्छा, फुट नोट इस्तेमाल किए जाते हैं जैसे कि आपने हमारी जो डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट के अंदर किसी वर्ड का आपने मीनिंग जो है यहाँ पे नीचे बताना है। ठीक है, फुट नोट जो है, आप ये याद रखें, फुट नोट जो है वो एक पेज के एंड में होता है। ठीक है, फुट नोट। और एंड नोट जो होता है वो आपकी डॉक्यूमेंट के बिल्कुल एंड में होता है। ठीक है, तो ये फ़र्क होता है फुट नोट और एंड नोट के अंदर। इसको मैं दोबारा से चेंज कर लेता हूँ ताकि हमारी डॉक्यूमेंट का साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए। अब अच्छा, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब फर्ज करें कि यहाँ पे कोई वर्ड है जिसका मैं मीनिंग बताना चाहता हूँ। यहाँ पे अच्छा, हमारे पास यहाँ पे अगर ये वर्ड है प्रिंटिंग का, ठीक है, सॉरी ये प्रिंटर का वर्ड है। अब इसका मैं मीनिंग यहाँ पे नीचे इसी डॉक्यूमेंट के अंदर बताना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, प्रिंटर यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा। इसके बाद मैं रेफरेंसेस पे जाऊँगा, इंसर्ट फुटनोट। फुटनोट्स का यहाँ पे हमारे पास एक ग्रुप आ रहा है, इसमें मैं इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक करूँगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे एक छोटा सा एक लाइन आ रही है और छोटा सा एक नंबर आ रहा है। अब प्रिंटर की मैं जो है डेफिनेशन लिख देता हूँ या कोई उसकी मैं एक्सप्लेनेशन लिख देता हूँ। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन सी लिख दी, प्रिंटर क्या है, अ डिवाइस यूज टू प्रिंट पेजेस। ये मैंने एक डेफिनेशन सी लिख दी। अब आप देख सकते हैं ये प्रिंटर के साथ यहाँ पे 1 लिखा हुआ आ रहा है, मतलब क्या है कि ये 1 जो है ये इस 1 को शो कर रहा है, यहाँ वाले 1 को। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर यहाँ पे मैं किसी और उसका लिखूंगा, कोई मीनिंग लिखूंगा, अब जैसे मैं ये इंडस्ट्री का लिख देता हूँ। ठीक है, इसका मैं फुट नोट बनाता हूँ। अब इंडस्ट्री का मैं लिखता हूँ कि फर्ज करें मैं डिपार्टमेंट लिख देता हूँ इसका मीनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखें इंडस्ट्री क्योंकि प्रिंटर से पहले आ रहा था तो इसका नंबर यहाँ पे चेंज हो गया, 1 इंडस्ट्री को हो गया दे दिया और प्रिंटर को 2 दे दिया। तो इस तरीके से जितने भी यहाँ पे मैं मीनिंग, मतलब कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा इस सिंगल पेज के बारे में, तो इस सिंगल पेज के अंदर किसी भी वर्ड के बारे में, किसी सेंटेंस के बारे में, तो मैं यहाँ पे फुट नोट के अंदर इसको मैं दे सकता हूँ। अब इसी तरीके से एंड नोट क्या होता है, एंड नोट आपके डॉक्यूमेंट के एंड पे होता है। यहाँ पे जैसे जहाँ पे डॉक्यूमेंट खत्म हो रही है, लेट से 10 पेज की डॉक्यूमेंट है, तो उस पेज के अंदर जो एंड वाला पेज होगा उसके अंदर जो है वो एंड नोट नजर आएगा। अब जैसे मैं यहाँ पे फर्ज करें यहाँ पे एक एंड नोट डालना चाहता हूँ, एंड नोट लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा कुछ भी मैं लिख देता हूँ। ठीक है, अब ये आप देखें कि ये इसकी नंबरिंग भी चेंज आ रही है, यहाँ पे ये आई लिखा हुआ आ रहा है। इन नंबरिंग को भी हम चेंज कर सकते हैं। फुट नोट्स के अंदर यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं फुट नोट्स की नंबरिंग जो है वो ABC होनी चाहिए और एंड नोट्स की नंबरिंग जो है वो 1 2 3 होनी चाहिए। इस तरीके से मैं इसको भी चेंज कर सकता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि मैं कुछ टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ ताकि समझ आ जाए अच्छी तरीके से। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, जैसे जैसे मैं जो है इसको कॉपी करता जाता हूँ, अब यहाँ पे जो फुट नोट था, फुट नोट जो है अपनी जगह पे यहीं पे मौजूद है। ठीक है, क्योंकि वो पेज के एक पेज के नीचे होता है, बॉटम में होता है, ये फुट नोट होता है। एंड नोट जो है हमारे पास पहले सेकंड पेज पे था, लेकिन अब वो जो है डॉक्यूमेंट के बिल्कुल एंड में चला गया, यहाँ पे चला गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम फुट नोट्स और एंड नोट्स को इस्तेमाल करते हैं। एंड नोट जो है हमारी डॉक्यूमेंट के बिल्कुल आखिर में होता है, आखिरी पेज के ऊपर, आखिर बॉटम के अंदर, और फुट नोट जो है हमारी डॉक्यूमेंट के किसी भी पेज के ऊपर जब हम यूज़ करते हैं तो वो उस पेज के बॉटम में चला जाता है। तो ये फुट नोट और एंड नोट का यूजेज होता है। ज़्यादातर हम इसमें या तो मीनिंग्स बताते हैं या फिर हम किसी भी वर्ड का एक्सप्लेनेशन देते हैं। अच्छा, इसके बाद आ जाता है ऑफिस असिस्टेंट।
ये एक फीचर है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, ऑफिस असिस्टेंट की शॉर्टकट की क्या है हमारे पास? F1। जब हम F1 को प्रेस करते हैं तो हमारे पास ऑफिस असिस्टेंट ओपन हो जाता है। अच्छा, ऑफिस असिस्टेंट के अंदर क्या होता है, यहाँ पे हमारी सारी हेल्प हमें मिल जाती है कि लेट से अगर मैंने मैक्रो को इस्तेमाल करना है, मुझे मैक्रो को इस्तेमाल करने नहीं आता, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ हाउ टू यूज़ मैक्रो। तो मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा कि मैक्रो को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। इसी तरीके से अगर मुझे मेल मर्ज का फंक्शन नहीं पता तो मैं यहाँ पे लिखूँगा हाउ टू यूज़ मेल मर्ज, तो वो मुझे सारी इन्फॉर्मेशन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुद ही यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, तो ये हेल्प का फंक्शन होता है ऑफिस असिस्टेंट। यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं या फिर आप F1 के जरिए भी ओपन कर सकते हैं। अच्छा, अब आ जाती है हाइपरलिंक की बात। ये भी एक फीचर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। हाइपरलिंक हम किस तरीके से बनाते हैं? लेट्स से मैंने यहाँ पे प्रिंटिंग जो ये एक मैंने वर्ड लिखा हुआ है, इसमें मैंने हाइपरलिंक बनाना है। ठीक है, अब इसको मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे हाइपरलिंक का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करूँगा। यहाँ पे हम एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम ब्राउज्ड पेजेस पे क्लिक करेंगे और लेट से मैं लिखता हूँ .google.com। ठीक है, तो जैसे ही, इसका क्या मतलब है कि जैसे ही प्रिंटिंग पे क्लिक करेगा कोई तो वो google.com पर चला जाएगा। अब इस पे क्लिक करने का तरीका क्या होता है कि आप कंट्रोल को प्रेस करते हैं और उसके बाद फिर आप लेफ्ट क्लिक को प्रेस करते हैं। अब प्रिंटिंग को जब भी कोई क्लिक करेगा तो वो गूगल पे चला जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप किसी भी टेक्स्ट को एक लिंक दे सकते हैं। मतलब हाइपरलिंक का मतलब क्या होता है कि टेक्स्ट को लिंक बनाना। सही है, किसी भी टेक्स्ट को आप लिंक बना सकते हैं कि वो किसी और डॉक्यूमेंट में भी जा सकता है या फिर वो किसी और वेब पेज के ऊपर भी जा सकता है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट, ये जैसे ये बॉटम के अंदर है, इसको मैं कोई लिंक बनाता हूँ। देखिए, राइट क्लिक करूँगा, सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करूँगा, हाइपरलिंक पे जाऊँगा। अब ये मुझे पूछ रहा है कि किस जगह पे इसको भेजना है आपने, मतलब लिंक जो है आपको वो किस जगह पे जाएगा। मैं कहता हूँ इसी डॉक्यूमेंट के अंदर जाए। अब किस जगह पे जाए? टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट, मतलब इसी डॉक्यूमेंट के अंदर जब मैं इस लिंक पे क्लिक करूँ तो ये मुझे टॉप पर ले जाए। अब ये देखें किस तरीके से काम करेगा। लेट से मैं कंट्रोल लेफ्ट प्रेस करता हूँ तो ये मुझे ऊपर, सबसे ऊपर ले जाता है। तो इसी तरीके से आप हाइपरलिंक्स दूसरे पेजेस पे जाने के लिए भी बना सकते हैं या फिर आप उसी डॉक्यूमेंट के अंदर भी किसी जगह पे जाने के लिए हाइपरलिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकर। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकर को हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं? हम जाते हैं यहाँ पे रिव्यू पे। रिव्यू पे जाने के बाद प्रूफिंग का हमारे पास ग्रुप है, इसके अंदर स्पेलिंग एंड ग्रामर पे आते हैं। अब यहाँ पे देखें जितनी भी हमारे पास मिस्टेक्स होंगी वो यहाँ पे हमें शो कर रहा होगा। ठीक है, अब ये पॉपुलराइज्ड के स्पेलिंग गलत हैं तो यहाँ पे इसके सही स्पेलिंग शो कर रहा है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। इसी तरीके से वो कह रहा है कि इसके स्पेलिंग गलत हैं, इसको चेंज कर लो। ह्यूमर के स्पेलिंग गलत हैं तो इसको चेंज कर लो। तो जितने भी स्पेलिंग्स गलत होंगे या फिर कोई मिस्टेक होगी कैपिटलाइजेशन में या मिस्टेक्स होंगी किसी ग्रामर में, तो यहाँ पे वो मुझे बता देगा और उसको मैं चेंज कर सकता हूँ। तो इस तरीके से स्पेलिंग्स को और ग्रामर्स को मैं ठीक कर सकता हूँ अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर। आखिरी हमारे पास फंक्शन है थिसॉरस का। थिसॉरस इस्तेमाल किया जाता है जब हमने एक ही वर्ड के मुख्तलिफ मीनिंग्स या मुख्तलिफ एक वर्ड के सिनोनिम्स फाइंड करना होता है। ठीक है, जैसे कि अब मैं यहाँ पे सिंपली लिख रहा हूँ। ठीक है, अब सिंपली के बजाय मैं और कौन कौन से वर्ड्स इस्तेमाल कर सकता हूँ? तो यहाँ पे सिंपली के बजाय मैं सिंपली को सेलेक्ट करता हूँ, रिव्यू पे जाता हूँ, यहाँ पे हमारे पास थिसॉरस का फंक्शन है, इस पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। सिंपली को मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, कॉपी करूँगा, यहाँ पे पेस्ट करूँगा और इस पे चेक करूँगा कि मैं इसके अलावा कौन कौन से वर्ड्स को इस्तेमाल कर सकता हूँ। अभी मुझे बता रहा है कि सिंपली के बजाय आप बेसिकली को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ओनली को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं अपनी जो इंग्लिश की जो वर्ड्स हैं, इंग्लिश में जो वर्ड्स हैं, मैं उनमें ये भी सिनोनिम्स तलाश कर सकता हूँ कि मैं इस वर्ड के बजाय और कौन सा अच्छा वर्ड लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपकी जो डॉक्यूमेंट है वो एक अच्छी प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट भी नज़र आएगी। ऐसा नहीं होगा कि इसमें सिंपल वर्ड्स लिखे होंगे जैसे कि गुड हो गया, वेरी हो गया। मतलब आप अच्छे ग्रामर, अच्छे आप जो है वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हो इंग्लिश के अपने डॉक्यूमेंट को अरेंज करने के लिए। तो ये थिसॉरस का फंक्शन होता है।